अब आज के वीडियो में हम रिकर्जन पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि गेट 2015 में पूछा गया है। रिकर्जन हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया, उस पर बेस्ड हमने 2 प्रोग्राम्स भी बनाना सीख लिया, अच्छी तरह से पूरा कंसेप्ट हमने समझ लिया है। अब आज हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या आएगा। ये गेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि रिकर्जन पर बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एग्जीक्यूशन तो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर हमने कॉल किया है FOO फू नाम का एक फंक्शन हमने कॉल किया है जिसमें हमने भेजी है एक स्ट्रिंग ABCDEFGH, ये स्ट्रिंग हमने भेजी है। अब आपको बिल्कुल इसमें कुछ भी स्पेशल लॉजिक नहीं है, बिल्कुल जैसे एक फंक्शन कॉल होता है वैसे ही फंक्शन कॉल होगा। लेकिन फंक्शन कॉल होने से पहले जैसे कि आपको पता है कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या रखा जाता है, स्टैक में रखा जाता है। तो अब फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है, यहाँ से कॉल हो रहा है, तो स्टैक में जो रिकॉर्ड रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा कि भाई यहाँ से अभी ये फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल कहाँ पे जंप करेगा, इस फंक्शन पे जंप करेगा। लेकिन ये पूरा काम करने के बाद हमारे कंट्रोल को कहाँ आना चाहिए, इस नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, इस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज को एक्टिवेशन रिकॉर्ड में रखा जाएगा कि भाई अभी इस फू फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, ठीक है। जैसे ये पूरा काम कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करना है वो क्या करना है, ये करना है। और ये चीज भी मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि एग्जैक्टली इंस्ट्रक्शन नहीं रखा जाता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखा जाता है। लेकिन मैं एड्रेस का कंसेप्ट अगर आपको समझाऊंगी तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, फिर भी आपको समझना है तो स्टैक्स एंड सब रूटीन्स वाला मेरा वीडियो देख सकते हो आप, ठीक है। इसीलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ही लिख रही हूँ कि भाई जब ये काम एग्जीक्यूट हो जाए तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज दिस, ठीक है। तो अब हमारा कंट्रोल कहाँ पे चला गया है, इस फू फंक्शन पे चला गया जिसमें हमने भेजा क्या है ABCDEFGH, ये स्ट्रिंग है। तो पहले हम देखते हैं कि इस तरह की स्ट्रिंग क्रिएट कैसे होगी। तो सिस्टम में ये इस तरह की स्ट्रिंग कुछ इस तरह से मेमोरी में क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ABCD देन स्पेस देन E देन F देन G फिर H और फिर नेक्स्ट क्या है, नल कैरेक्टर है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होगी, हमारी स्ट्रिंग क्रिएट होगी। ये सपोज इसका जो बेस एड्रेस है वो 100 है तो ये 101 होगा, ये 102, ये 103, ये 104 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से चलेगा। अब जब हम स्ट्रिंग भेज रहे हैं, अब आपको क्या लगेगा कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने पासिंग अरे टू अ फंक्शन नाम के वीडियो में आपको बताया था कि जब हम कोई अरे, ये भी तो एक अरे ही है, अरे जब हम पास करते हैं तो ओनली क्या जाता है, बेस एड्रेस जाता है। तो बेस एड्रेस क्या है, 100 है, जो कि क्या है, किसी कैरेक्टर का एड्रेस है। तो उसको हमें किसी कैरेक्टर पॉइंटर में ही क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां से कुल मिला के जब हम स्ट्रिंग भेज रहे हैं तो ये क्या क्रिएट हुई है, हमारी एक स्ट्रिंग क्रिएट हुई। पहले ये एक तरह से स्ट्रिंग लिटरल है, ठीक है ना। नॉर्मल स्ट्रिंग और स्ट्रिंग लिटरल में एक डिफरेंस होता है, वो भी मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग लिटरल क्रिएट हुआ और उसका बेस एड्रेस यहां से गया, ओके। तो ये बेस एड्रेस यहां से गया और ए के अंदर ये बेस एड्रेस क्या हो गया है, कलेक्ट हो गया है। इसके बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं इफ एस्ट्रिक ए मतलब इस 100 एड्रेस पर वैल्यू क्या है, ए है, ओके। इसके बाद यहाँ पर क्या है, एंड ऑपरेटर है। अगेन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एस्ट्रिक ए इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, स्पेस है, सिंगल कोट्स में क्या है, स्पेस है। अब एस्ट्रिक ए इसका मतलब क्या है, 100 पर क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू स्पेस। क्या ए जो है स्पेस के इक्वल है, नहीं है। तो ये कंडीशन भी क्या है, ट्रू है। ये कंडीशन भी क्या है, ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू कैसे हुई, क्योंकि किसी भी नॉन जीरो वैल्यू को ट्रू ही ट्रीट किया जाता है। तो ट्रू एंड ट्रू, रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। रिजल्ट आया ट्रू, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो ये चीज एग्जीक्यूट होगी, ये वाली चीज एग्जीक्यूट होगी। इसका मतलब अगेन हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कौन से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। लेकिन अब हम क्या भेज रहे हैं, A+1 मतलब 100+1 हम यहां से भेज रहे हैं, मतलब 101 यहां से जाएगा। लेकिन मैं ये चीज बार बार आपको बता चुकी हूँ कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो पहले नेक्स्ट स्लाइड के एड्रेस को स्टैक में रखा जाता है, ओके। तो यहां से कॉल क्या हो रहा है, FOO कॉल हो रहा है विथ वैल्यू 101 कॉल हो रहा है। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा है, पुट CHAR, इसको स्टैक में पहले रखा जाएगा, पुट CHAR। और फिर क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रिक ए लिखा हुआ है। एस्ट्रिक ए का मतलब क्या है, ए मतलब क्या है कि पहले हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जब इसका काम कंप्लीट हो जाए तो हमें क्या करना है, इस ए को क्या करना है, प्रिंट करना है। पुट CHAR ए, इसका मतलब क्या है, इस ए को प्रिंट करना है, ओके। अब ये फंक्शन क्या हुआ है, कॉल हुआ है। कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, FOO विथ वैल्यू 101 कॉल हुआ है, ओके। तो यहां पर
और अब ए के अंदर क्या आ जाएगा 101 आ जाएगा, ये वाला एड्रेस इस ए नाम के कैरेक्टर पॉइंटर में आ जाएगा। ओके, इसके बाद भी यहाँ पे चेक किया जाएगा एस्ट्रिक ए मतलब 101 एड्रेस पर वैल्यू क्या है बी है। ठीक है, क्या हमारा जो b है वो स्पेस के इक्वल है क्या, नहीं है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि ये कंडीशन क्या बोल रही है कि b इज नॉट इक्वल टू स्पेस, तो ये सही बोल रहा है। ओके, तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ये इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू एंड ट्रू, रिजल्ट क्या आया, पूरा ट्रू आया, पूरा ट्रू आया, इसका मतलब इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एफ डबल ओ मतलब इस फू फंक्शन को फिर से हम कॉल कर रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या पैरामीटर भेज रहे हैं, a प्लस वन। देखो a की अभी वैल्यू क्या है 101 प्लस 1 कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो इस फंक्शन को कॉल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पहले क्या रखा जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता ही रही हूँ कि मैं एड्रेस नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिख रही हूँ। तो यहाँ पर इस फू फंक्शन को कॉल किया जाएगा विथ वैल्यू 102 और इस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो भी कोड है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या है, पुट char एस्ट्रिक ए। तो 101 पर क्या है, b है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, b लिख दिया। देखो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली ये चीज इवेल्युएट नहीं होगी, क्या होता है यहाँ पे इसकी जो लोकल वेरिएबल्स है मतलब a की जो भी वैल्यू है वो होगी और फिर बाद में ये चीज इवेल्युएट होगी जब इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन मैं ये चीज आपको डायरेक्टली लिख के बता देती हूँ। ओके, अब क्या हुआ, ये फू फंक्शन फिर से कॉल हुआ विथ वैल्यू 102, तो अब a के अंदर क्या चला जाएगा, 102 चला जाएगा। तो ये फू फंक्शन हमारा फिर से कॉल हुआ विथ वैल्यू 102 और अब हमारे इस a के अंदर क्या है 102 है। तो वैसे तो क्या होता है, यहीं पे लिखा हुआ होता है 102 एंड ऑल, लेकिन ये सारा चीज क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखती हूँ। तो अब a की वैल्यू क्या है 102 है, A 102 एड्रेस पर वैल्यू क्या है, C है, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई क्योंकि देखो नॉन जीरो मतलब ट्रू ही होता है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, एस्ट्रिक ए 102 पर क्या वैल्यू है, C है, क्या C स्पेस के इक्वल है क्या, नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि C इज नॉट इक्वल टू स्पेस, तो ये सही बोल रहा है। तो ट्रू एंड ट्रू, वापस क्या हुआ, ट्रू आया। तो अब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर फिर से फंक्शन को कॉल किया जा रहा है विथ वैल्यू 102 प्लस 1 मतलब 103, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 102 है, तो 102 प्लस 1 कितना हुआ 103। तो अब फिर से क्या कॉल हो रहा है हमारा, फू विथ वैल्यू 103, लेकिन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हम स्टैक में यहाँ पर रख देंगे। तो पुट char को मैं pc ही लिख देती हूँ और यहाँ पर एस्ट्रिक a, इसका मतलब 102 एड्रेस पर जो भी वैल्यू है क्या है, c है, वो हमें प्रिंट करना है ये एग्जीक्यूट हो जाने के बाद में। फिर से क्या हुआ हमारा, ये 102 मतलब फू फंक्शन अब क्या हुआ, कॉल हुआ। तो ये फू फंक्शन हमारा कॉल हुआ विथ वैल्यू 103, तो ये यहां से क्या गया 102 प्लस 1 103 किसके अंदर गया, a के अंदर गया। अब a की वैल्यू क्या हो गई है 103 हो गई है। 103 लोकेशन पर इस एड्रेस पर वैल्यू क्या है, d है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, ट्रू। फिर d इज नॉट इक्वल टू स्पेस, ये कंडीशन भी ट्रू, तो d स्पेस की इक्वल नहीं है, ट्रू है। अब हम इसके अंदर आएंगे, फिर से क्या कॉल किया जा रहा है, फू फंक्शन यहाँ पे कॉल किया जा रहा है, फू फंक्शन फिर से क्या किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पहले यहाँ पे रखा जाएगा। तो फू फंक्शन कौन सी वैल्यूज के साथ कॉल किया जा रहा है, 103 प्लस 1 मतलब 104 के साथ में कॉल किया जा रहा है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पहले यहाँ पे पुट char यहाँ पे रखा जाएगा। क्या पुट char करना है, a पर जो भी वैल्यू है 103 पर जो भी वैल्यू है वो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। अब क्या कॉल हुआ, फू फंक्शन कॉल हुआ विथ वैल्यू 104, तो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 104 हो जाएगी। अब यहां पर ध्यान से देखना, a पर क्या है, इस 104 एड्रेस पर वैल्यू क्या है, स्पेस है। स्पेस नल के इक्वल नहीं होता है, उस स्पेस कैरेक्टर की भी कोई अस्काई वैल्यू होती है जो कि 0 नहीं होती है। तो अब यहाँ पर क्या है, स्पेस है, तो ये कंडीशन तो हमारी क्या है, ट्रू, क्योंकि नॉन जीरो है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें एस्ट्रिक ए मतलब a पर जो भी वैल्यू है क्या वो स्पेस के इक्वल नहीं है क्या, तो अब ऐसा नहीं है क्योंकि वो जो वैल्यू है वो स्पेस के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमारी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी।
ट्रू एंड फॉल्स, रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू एंड फॉल्स, रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर एक भी फॉल्स मतलब रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। रिजल्ट क्या आया है इसका, फॉल्स आया है, मतलब अब ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी, इस ब्लॉक में हम नहीं आएंगे। तो इसके बाहर अगर हम आए तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, फंक्शन एंड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है वो हमारा एंड हो चुका है। कौन सा वाला, ये वाला जो हमने foo104 कॉल किया था, वो उसने अपना काम क्या कर दिया है, एग्जीक्यूट। कौन सा वाला, देखो यहाँ पे मैंने बनाया नहीं था, अभी क्या हुआ था, 104 को हमने क्या किया था, कॉल किया था, ठीक है। वहां पर एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर हुआ था a, जिसकी वैल्यू 104 थी। अब क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी, इसका मतलब हम इस फंक्शन से बाहर आएंगे तो इसको जो भी मेमोरी एलोकेट हुई थी वो डीएलोकेट हो जाएगी। तो अब इसका काम कंप्लीट हुआ, ये फंक्शन हो गया टर्मिनेट हो गया, मतलब जो हमने foo104 को कॉल किया था वो पूरा स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम क्या बोल के गए थे कि जब ये एग्जीक्यूट हो जाए तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमें एग्जीक्यूट करना है वो ये वाला एग्जीक्यूट करना है। कौन सा स्टेटमेंट है, पुट char d, मतलब पुट char, पुट कैर फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग पर एक स्क्रीन पर एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। कौन सा कैरेक्टर प्रिंट होगा, डी प्रिंट होगा, ठीक है। ये डी प्रिंट हो गया, देखो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। उसके जस्ट बाद कौन सा स्टेटमेंट है, ये है, मतलब ये ब्लॉक एंड हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, ये फंक्शन एंड हो रहा है। तो ये फंक्शन अब क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। कौन सा फंक्शन एंड हो रहा है, ये वाला foo103 क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एंड। तो अब ये foo103 के कॉलम, मतलब ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। हमने क्या बोला था, जब ये एग्जीक्यूट हो जाए तो स्क्रीन पे कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करना है, सी प्रिंट करना है। तो ये सी प्रिंट हुआ। ये कैरेक्टर प्रिंट होने के जस्ट बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा है, एंडिंग। फंक्शन क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, मतलब हमारा अब ये फंक्शन भी क्या हो रहा है, एंड। कौन सा वाला, foo102। foo102 को कॉल किसने किया था, इसने कॉल किया था, मतलब ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज पुट char b, मतलब हमें स्क्रीन पर b प्रिंट करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा है, ये है। तो ये भी पूरा क्या हो चुका है, फंक्शन को टर्मिनेट कर रहा है। तो हमारा ये वाला फंक्शन भी हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। मतलब हमारा foo101 एग्जीक्यूट हो चुका है, जो कि किसने कॉल किया था, इसने कॉल किया था। मतलब हमारा ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ए को प्रिंट करना है। ए प्रिंट किया हमने, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, ये दो है, मतलब इस फंक्शन की भी क्या हो रही है, एंडिंग हो रही है। तो ये फंक्शन भी एंड हो गया। अब ए हमारा प्रिंट हो गया। अब देखो ये क्या था, foo101 का मेमोरी स्पेस था, ये कौन सा था, foo100, ठीक है। ये कौन सा वाला था, foo100 था। देखो ये वाला टर्मिनेट हो गया, पुट char a एग्जीक्यूट हो गया, ये फंक्शन टर्मिनेट हो गया। अब इसको कॉल किसने किया था, इसने कॉल किया था, ठीक है। इस मेन फंक्शन नहीं तो इसको कॉल किया था, ठीक है। तो अब हम कहां पर चले जाएंगे, यहाँ पर मेन फंक्शन में चले जाएंगे। अब ये वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, रिटर्न 0 है। कौन सा स्टेटमेंट है, नेक्स्ट रिटर्न 0 है। तो अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और मेन फंक्शन की क्या हो जाएगी, एंडिंग हो जाएगी। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, DCBA मिलेगा, ओके।